गोस्वामी जी ने इसके पहले कहा था, राजा पृथु की तरह वंदना करता हूँ जो भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे। ये दुष्ट भी दूसरों की निंदा 10,000 कानों से सुनते हैं। 10,000 कानों की श्रवण शक्ति है। इंद्र के पास 1,000 आंखों की शक्ति है, सहस्त्र नेत्र है। पर दुष्ट लोग दूसरों के दोष ही देखते हैं, कोई व्यक्ति उनको सद्गुणी नहीं मिल सकता, कहीं कोई दूर दराज तक नहीं। किसी का व्यक्तित्व हो, स्वयं ईश्वर भी सामने खड़े हो जाएं तो कहेंगे देखो इनमें ये दोष है। बड़ी बारीकी से देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक विजन होता है और टेलीस्कोपिक विजन होता है। दूर से देख लेते हैं कि इसमें कितना दोष है और किसमें क्या दोष है। अभ्यास पड़ गया है दोष देखने का। 1000 आँखों से 1 बार 10 बार गलतियाँ ही देखते हैं, निंदा ही करते हैं। अहंकार जहाँ होगा वहाँ अतृप्ति होती है। अहंकार की बुनावट के कारण व्यक्तित्व की जो संरचना है वो नकारात्मक संरचना होती है, जिससे व्यक्ति में असंतोष ही असंतोष होता है। अतृप्ति, असंतोष, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, पर दोष दर्शन, पर निंदा चर्चा। भगवत गीता में एक आनंददायक बात है। भगवान बताते हैं क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, क्षेत्र सभी जीवात्मा यानी प्रकृति है। प्रकृति के जितने रूप और आकार हैं सब क्षेत्र है। एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा समस्त रूप और आकार में प्रकाशित होता है। जैसे एक सूर्य समस्त सरोवरों में, जलाशयों में प्रकाशित होता है। मजे की बात है कई सूर्य दिखते हैं सभी तालाबों में, कई आत्मा लगती है पर वह एक ही आत्मा यानी परमात्मा का प्रतिबिंब है। बाल गंगाधर तिलक इस श्लोक पर चिंतन कर रहे थे, उन्होंने भी गीता का भाष्य लिखा है। बड़े विद्वान व्यक्ति, विचारशील, त्यागी, कर्मयोगी हैं। इस श्लोक पर चिंतन करते हुए उनको समझ में नहीं आया कि इसकी अनुभूति कैसे हो। एक आत्मा समस्त स्थान पर होते हुए, प्रकाशित होते हुए भी मलिन नहीं होता। वर्षा के समय सवेरे घूमने निकले, सरोवर, गड्ढे सभी जगह पानी भरा था, कहीं जानवर नहा रहा था, किसी तालाब में कहीं कोई नहीं है। चलते जा रहे थे तो अलग अलग गड्ढों में देखे सूर्य चमक रहा था। एक ही सूर्य सभी स्थानों पर, सभी सरोवरों में, सभी जलाशय में, सभी गड्ढों में चमक रहा था। तब उसकी अनुभूति हुई। पर ध्यान देने की बात है, पानी के मैला होने से प्रतिबिंब मैला नहीं होता है, पानी के स्वच्छ होने से प्रतिबिंब स्वच्छ नहीं होता है। प्रतिबिंब वैसा ही दिखता है, प्रतिबिंब में कोई दोष नहीं है। उसी तरह से आत्मा किसी भी शरीर में हो, किसी भी जाति में हो, उसमें कोई दोष नहीं होता। ज्योति वही होती है, दिया मिट्टी का हो या सोने का हो, कहीं कुछ भी हो, निर्मलता नहीं जाती। भगवान तो सब जगह है, दुष्टों में भी है, सज्जनों में भी है, सभी जगह है। लेकिन जो व्यक्तित्व है, जो चित्त है, जो गंदा है, चित्त का गंदलापन, वो अपना प्रभाव, अपनी बात बताता रहता है, दिखाता रहता है। दुष्टों का व्यक्तित्व अहंकार से बुना है। अहंकार की बुनावट है, तमोगुण और रजोगुण की अधिकता है। हम जब दिया जलाते हैं तो दिए से संसार दिखता है। तो जो आत्मा, जो परमात्मा का प्रतिबिंब है, वो आत्मा वही ज्योति है, उससे प्रकाशित होता है। संसार क्या है? जो दिखाई देता है, उसकी ओर हम भागते हैं अधिकार जताने के लिए, उसको वश में करने के लिए भागते हैं। जो देख रहा है उसकी ओर उन्मुख नहीं होते हैं। जो दिखाई देता है उसको पकड़ने की वृत्ति, अधिकार पाने की वृत्ति, उसे प्राप्त करने की वृत्ति, यही तो संसार है। जो दिखाई दे रहा है उसकी ओर भाग रहे हैं, जिसके कारण दिख रहा है, और जो देख रहा है उसको भूल गए। उसको भूलना, उसका विस्मरण, वो प्रकाश जिसके कारण दिखाई दे रहा है, जो हेतु है दिखाई देने का, अगर वो प्रकाश मिट जाए दिखाने का तो संसार ही मिट जाए। आश्चर्य बात है, जो दिखाई दे रहा है उसकी ओर भाग रहे हैं, पकड़ रहे हैं, लेकिन जो देख रहा है, जिसके कारण दिखाई दे रहा है, उसे भूल चुके हैं। इसी का नाम है संसार। आत्मा का, परमात्मा का विस्मरण ही संसार है। पुनः स्मरण करें। संतों ने कहा सुमिरन। किसका सुमिरन? उसका जो देख रहा है, जिसके कारण दिखाई दे रहा है, जो प्रकाश स्रोत है समस्त दृश्यों का, उसे याद रखें। जैसे आँख से दिखाई न दे तो संसार में अंधेरा छा जाता है। आँख का प्रकाश छीन हो जाए तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, आहटें ही सुनाई देगी। दुष्टों का व्यक्तित्व ऐसा होता है, संसार को पकड़े रहते हैं, पकड़ते रहते हैं, आत्म विस्मरण में जीता है, संपूर्ण से आत्मविमुख जीता है।
कुछ न कुछ विस्मरण में तो हम सभी हैं। और जो संपूर्ण रूप से आत्मविमुख हो जाता है, चेतना में नकारात्मकता छा जाती है, घनघोर अंधकार छा जाता है, तब दुष्टता फलती फूलती है। मजे की बात है, ऐसे व्यक्ति को संसार की दुष्टता दिखती है, अपनी दुष्टता नहीं दिखती, जबकि वह स्वयं दुष्ट है। गोस्वामी जी कहते हैं जब तक इसका उसका अपमान थोड़ा अधिकार आ गया बस शुरू हो जाते हैं। हर जगह वचनों का वज्र बरसाते रहते हैं और दूसरों का दोष हजार हजार नेत्रों से देखते रहते हैं। एक दो आंखों से नहीं, हजार आंखों की शक्ति है इनके दो नेत्रों में। फौरन देखते हैं और बार बार देखते हैं। मैं उनको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ।